स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग जो है जनरल एंट्री कर रहे थे अकाउंट्स में, और लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्याम सुंदर एंड सन्स। और 2017 अप्रैल के महीने के पूरे ट्रांजेक्शन है, इसका आपको जनरल एंट्री करना है। तो यहाँ सबसे पहला जो आता है वो क्या है, 1 अप्रैल का क्या है, बोलता है श्याम सुंदर and Sons start his business with cash 75,000, goods 30,000, फर्नीचर 5,000। देखो, किसी भी एंट्री में सबसे पहले अगर एसेट्स जितना भी हो, उस एंट्री में जितने सारे भी एसेट्स हो, तो समझ लो कि उस जनरल एंट्री में वो सारे एसेट्स आने ही आने। तो ये सबका नाम पहले लिख लो, कैश। फिर दूसरा क्या है, गुड्स। गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनता, स्टॉक के रूप में हम लिखते हैं उसको, ठीक है, स्टॉक। और तीसरा है फर्नीचर। फर्नीचर थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ आ रही है। तो बिजनेस अभी स्टार्ट होता है तो मालिक जो पैसे देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब मालिक पैसा देता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। मालिक का नाम नहीं लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैश क्या है, ये हमारा एसेट्स है। स्टॉक भी हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि बेनिफिट देगा। फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि ये बेनिफिट देगा। कैपिटल मालिक है, मालिक क्या हो, पर्सनल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एसेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल रियल का रूल फॉलो करता है, ठीक है, रियल का, ठीक है। एसेट्स ये भी है, ये भी रियल का रूल फॉलो करता है, ये भी रियल का रूल फॉलो करता है, और ये जो है किसका रूल फॉलो करेगा, पर्सन का। क्यों, क्योंकि ये पर्सन है। आगे बढ़े। अच्छा, रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रूल आपको रटा होना चाहिए, तभी आपको जनरल एंट्री आएगा। कुछ है तो नहीं, सिर्फ 3 रूल है, वही रटने के लिए बोला जा रहा है, उतना भी तो रट लो, ठीक है। तो एज जो हमारा रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो डेबिट, कंपनी के पास कैश आ रहा है कि कंपनी से कैश जा रहा है, कंपनी के पास कैश आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट। स्टॉक कंपनी के पास आ रहा है कि कंपनी के पास से जा रहा है, कंपनी के पास आ रहा है, वेरी गुड, तो ये आ गया। फर्नीचर कंपनी के पास आ रहा है कि जा रहा है, वेरी गुड, आ रहा है, ठीक है। तो जब आ रहा होता है तो वो भी डेबिट होगा। अच्छा, पर्सन की बात करें, पर्सन की बात करें तो पर्सन में अब क्या है, देखो ये पर्सन है, ये कौन है, ये पैसा दे रहा है कैपिटल के रूप में, जो पैसा दे रहा है मालिक। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हो गया आपका जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझे। अब अमाउंट जो है सबका जोड़ के लिख दो। अब देख लो यहाँ पे, देखो सबसे पहले आप जो है एक फॉर्मेट बनाओगे, और ये जो है आपके सामने सबसे पहले दिख रहा है क्या, कैश अकाउंट डेबिट 75,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल 1,10,000, सबको जोड़ दिया, और नीचे नरेशन लिख दिया, स्टार्ट इज बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो अगला जो है हमारा क्या है, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आपको पता है डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट जो होगा दोनों का होगा। अब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट हुआ 10% हमने सामान बेचा, तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से आइडेंटिटी है। देखो सामान बेच रहे हो भूषण को उधार पे, ठीक है, तो हम क्या क्या रखेंगे, एक हो गया तो सेल्स, सामान बिक रहा था, एक हो गया, और दूसरा कौन हो गया, भूषण हो गया। आप कभी भी दुकान पे जाते हो कोई सामान लेने, तो दुकानदार से अगर मान लो आप क्या, मतलब कई लोग दुकान से होता है ना कि सबका दुकान पे उधार चलता है, जैसे मेरा भी किसी दुकान पे गया तो वहाँ पर किराने वाले से रेगुलर हर महीने लेते हैं, तो वो क्या करता है जब जाते हैं तो वो क्या करता है, किताब खोल लेता है, फिर लिख लेता है हाँ भैया ये सामान लेके गए, तो वो क्या अकाउंट खोल लेगा, प्रेम से अकाउंट खोल के फिर वहाँ पर क्या लिख लेगा, फिर महीने के लास्ट में पूरा हिसाब आके दे देते हैं। तो जब भी कोई उधार आपसे ले जाता है तो आप क्या करोगे, उसका नाम का एक अकाउंट खोल लोगे ना, आपको पता तो रहे कि उस बंदे ने कितना लिया। तो बस ये वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सेल्स जो होती है, सेल्स आपके लिए क्या है, आपके लिए इनकम है, ठीक है, सेल्स आपके लिए इनकम है, तो आप लिख लो ये आपके लिए इनकम है। भूषण क्या है, ये पर्सन है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब देखो रूल्स में देखते हैं, इनकम और एक्सपेंस कौन से रूल में फॉलो करता है, नॉमिनल का रूल फॉलो करता है, और पर्सन तो पर्सन का रूल फॉलो करेगा। आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, सॉरी ये डेबिट नहीं होगा, सॉरी ये गलती से हो गया,
तो हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स आपके लिए इनकम है ना, आपके लिए पैसे आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है। और भूषण कौन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये आप सामान जब देते हो बेचते हो तो ये रिसीव कर रहा है, ये सामान ले रहा है ना आपसे, ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बड़ा ही सिंपल है। देखो अब देखो, भूषण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे जो है हमारा पांचवा, देखो अप्रैल 5, यहाँ क्या बोलते हैं, भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। अब भूषण ने सामान लौटा दिया, भूषण को हमने 10,000 का सामान बेचा, उसमें से 1,000 का सामान लौटा दिया और लिस्ट प्राइस 10,000 था। लिस्ट प्राइस जो है 1,000 था, हमने तो उसको लिस्ट प्राइस पर 10% डिस्काउंट पे बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने भी जो 1,000 का सामान बेचा वो उसको 1,000 में हमने नहीं बेचा होगा, उसको कितना में बेचा होगा, हमने 100 रुपये माइनस करके 900 रुपये में बेचा था उसे। क्यों, क्योंकि हमने तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस जो था वो ये बोल रहा है, वो जो लिस्ट प्राइस जो था वो जो है 1,000 वाला वापस किया। तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने बुक्स में 900 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने भी तो भैया लिस्ट प्राइस काट के ही बुक्स में लिखा है। ठीक है, जनरल क्या होगा, जनरल क्या होगा, देखो सबसे पहले जो है रिटर्न हो जा रहा है, आपने जो सेल किया वो रिटर्न हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को इस तरह आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, एस है ये, और S/R है। अच्छा, ये दे कौन रहा है, भूषण दे रहा है, तो भूषण लिख दो। ठीक है, ये तो कौन रहा है, भूषण। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या है, अब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अब लॉस हो गया भाई, अब पैसे बेच रहे थे, अब नहीं बिका तो लॉस हो गया। अच्छा, भूषण क्या है, पर्सन है। अच्छा, अब देखो लॉस किस में आता है, नॉमिनल का रूल फॉलो करता है, लॉसेस एंड गेन से नॉमिनल का रूल फॉलो करता है, ये तो पर्सन का रूल फॉलो करेगा। अच्छा, लॉसेस जो होती है नॉमिनल का रूल फॉलो करते हैं, तो ये बताओ नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो ये लॉस हो रहा है तो डेबिट हो गया। और पर्सन का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब वो सामान भूषण हमको वापस दे दे रहा है, तो हम जो है हम अपने बुक में लिखेंगे कि अब भूषण हमें गिव कर रहा है, हमें दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण। देखिए देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या है, 10 तारीख। अच्छा हाँ, अमाउंट का ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कितना है, देखिए 900 रुपये, ये तो आपको समझा दिए, और इसका नीचे नरेशन भी आप लिख दोगे। आगे क्या है, देखो 10 तारीख, रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अब यहाँ चीज़ ध्यान दो, हमने भूषण को कितना सामान बेचा था, 10,000 का सामान बेचा था। उस 10,000 का सामान में जो है हमने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया था, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। अब भूषण को जो है 9,000 का सामान हमने बेचा था। अब उसमें से फिर जो अगले तारीख को हमने क्या पढ़ा कि भूषण ने इसमें से 900 रुपये का सामान वापस कर दिया। अब भूषण से कितना मिलना चाहिए था, 8,100 हमें भूषण से मिलना चाहिए था, लेकिन क्या भूषण ने इतना दिया, यहाँ देखो क्या है, 10 तारीख को बोला रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट। भूषण ने सिर्फ 8,000 दिया, 1,000 दिया ही नहीं, और वो भी फुल सेटलमेंट कर लिया। बोला कि देखो रफा दफा करते हैं 8,000 में, अब जो भी है मतलब हम लोग अपना क्लोज कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं चलो भाई ठीक है, कुछ तो पैसे दे रहे हो, और हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हम जो 100 रुपये नहीं मिला वो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम अपने बुक्स में लिख देंगे। लिखना तो है भैया, कोई भी पैसे जा रहा है आ रहा है, हर एक रुपये को लिखना है। अब उसे हम मान के चलेंगे कि वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अब ये जो है हमें पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे मिल रहे हैं ना, तो अब एक तो हो गया कैश, और ये दो दे कौन रहा है, दे कौन रहा है, भूषण दे रहा है, तो एक और हो गया भूषण, सॉरी बी, तो स्पेलिंग मिशन थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अब हम इन्हें वो करते हैं, तो कैश हमारा क्या है, हमारा एसेट्स होता है, डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए लॉस होता है, भूषण कौन है, हमारे लिए पर्सन है। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, अब देखो एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वो, अच्छा पहले देखो किस में आता है, ये नॉमिनल में आता है। लॉस हमारे लिए किस में, सॉरी ये जो होती है एसेट्स किस में आती है, एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में आती है। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और ये हमारा पर्सन का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो,
रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये हमारे लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो ये भी डेबिट होता है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पैसे हमें भूषण दे रहा है, गिव कर रहा है, तो ये हो गया क्रेडिट। अब जनरलिटी क्या हो जाएगा, अब तीन तीन जनरलिटी होंगे यहाँ पे। कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, टू भूषण होगा। देखो ये रहा लास्ट दिख रहा है, एक अप्रैल 10 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू भूषण अकाउंट। क्लियर है, 8 से। अब जो को आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो है आगे क्या बोलते हैं, 12 तारीख का। 12 तारीख क्या बोलते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000, हमने 6,000 का फर्नीचर खरीदा। अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन पूरा है नहीं, यहाँ पर ना कैश कर दो, क्योंकि असली में यहाँ पर आप डेटर से भी कर सकते हो, लेकिन इस समय ना आप उतना ज़्यादा मत वो करो, ठीक है, क्योंकि जब उधार में किसी से जो है आप खरीदते हो तो वो आपके लिए जो होता है क्रेडिटर होता है, सॉरी, तो वो परचेज अकाउंट डेबिट तो फिर वो क्रेडिटर के रूप में आप कर सकते हो। लेकिन इस समय अभी समझ लो ये परचेज फर्नीचर 6,000 का कैश में खरीदा, तो सिंपल से जनरलिटी अभी देख लो क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश आपका एक हो गया फर्नीचर, ठीक है। अच्छा कैश आपके लिए क्या है, फर्नीचर आपके लिए क्या है, दोनों एसेट्स हैं। एसेट्स किस में आते हैं, रियल में आते हैं, तो दोनों में रियल लिख दो। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसे आपके पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड को तो क्रेडिट हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, एस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो अब देखो 12 तारीख का है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, असली में क्वेश्चन भी कैश ही से था, ये वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया सर। अब देखो 12